आप बताइए, हर चीज को लाकर न मुसलमान जिम्मेदार है, मुगल जिम्मेदार है। अरे क्या भारत की हिस्ट्री में कि सिर्फ मुगलों की हुकूमत थी? उससे पहले नहीं थी? अशोका की हुकूमत नहीं थी? कि चंद्रगुप्त मौर्य की सरकार हुकूमत नहीं थी? कई कई सरकारें थी, मगर बीजेपी की आंखों में सिर्फ मुगल दिखता है। एक आंख में मुगल, दूसरी आंख में पाकिस्तान। ना हम मुगलों के जानशीने, ना हमको पाकिस्तान से कुछ मतलब है, मगर इनको सब चीज नजर आती। जिन्ना जिन्ना, अरे जिन्ना से हमको क्या करना है? हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिया। आजादी के 75 साल का जश्न हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, तो भारत में जितने 20 करोड़ मुसलमान हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके दादा और परदादा ने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया था और भारत को अपना वतन अजीज माना था। भारत हमारा वतन अजीज है, हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। तुम लाख नारे लगा दो, छोड़ के जा, छोड़ के जा। छोड़ना तो दूर की बात, हम जिंदा भी रहेंगे तो इस जमीन पर सीना तान के रहेंगे और मरेंगे भी अल्लाह के हुक्म से, तो हमारी चेहरों पर मुस्कुराहट होगी और इस जमीन के अंदर हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल हैं, इस मसाइल के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। अब कोई यहां पर कांग्रेस और भाजपा के लोग बोलेंगे कि अगर मजलिस के इंशाअल्लाह 11 के 11 जीत जाते हैं तो क्या होगा? बोलेंगे क्या होता है? तो इनको जवाब दो आप। और आपको पैगाम दे रहा हूं कि जब भारत की पार्लियामेंट में 542 मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स में सिर्फ 2 आपके नुमाइंदे हैं, एक का नाम सैयद इम्तियाज जलील और दूसरे दीवाने का नाम असदुद्दीन अवैसी, और जब हम दोनों में से कोई एक खड़े हो जाता है गरीबों की इंसाफ के लिए, मजलूमों के जुल्म को रोकने की बात हम करते हैं, ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, दिल्ली दंगों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, अगर कहीं पर कुछ होता है दलितों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यक समाज पर, तो आप YouTube में जाकर देखिए, 5 मिनट की तकरीर का मौका हमको मिलता है। अल्लाह के फजलो करम से 5 मिनट में मजलिस के ये नुमाइंदे भारत की लोकसभा की ईंट से ईंट हिलाकर रख देते हैं और आपके हक की बात करते हैं। तो ये मिजाज आपको पैदा करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, डरना है तो ना असदुद्दीन ओवैसी से डरना, ना शिवराज मुख्यमंत्री से डरना, ना होम मिनिस्टर मिश्रा से डरना, ना मोदी से डरना। अगर डरना है तो किससे डरोगे? जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, उससे डरो और अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। जब तुम डर अपने दिलों से निकाल दोगे और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करोगे, तो तब कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि यह भारत का लोकतंत्र है और आप और हम मिलकर एक ऐसी सियासत कर रहे हैं। मजलिस पिछले 55 साल से अमली सियासत में भारत के संविधान को मजबूत करना है। भारत के संविधान में जो हुकूक और राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए, उसको हासिल करने की लड़ाई मजलिस कर रही है। नौजवानों, याद रखो, वायलेंस हमारा रास्ता नहीं है, तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं है, बल्कि सियासी ताकत को हासिल करना, वोट डालना, अपनी पार्टी के हक में वोट डालना, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना, अपनी आवाज को बनाना। नौजवानों, तुम वहां खड़े हो, आज वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम खंडवा में मजलिस को मजबूत करोगे तो तुम इस डाइस से
इसी हजारों की तादाद के मजमे से तुम खिताब करोगे। मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझसे ज्यादा नेक और काबिल रखने वाले लोग मिल्लत मजलूमा की क़ियादत